कभी तेल ऑयल दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था। आज उसी जगह डेटा ने ले ली है। हर क्लिक, हर सर्च, हर ट्रांजैक्शन, सब कुछ डेटा बन चुका है। और जो इस डेटा को समझ लेता है वही दुनिया की दिशा तय करता है। 20वीं सदी में जिसने तेल पर कब्जा किया वही अमीर हुआ। 21वीं सदी में जो डेटा को समझेगा वही सबसे ताकतवर बनेगा। गूगल, अमेज़न, फेसबुक, एप्पल, ये सब कंपनियां डेटा से बनी हैं। भारत में पिछले 10 सालों में इंटरनेट का विस्फोट हुआ। 2016 के बाद मोबाइल डेटा सस्ता हुआ और करोड़ों लोग ऑनलाइन आए। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा उपभोक्ता है। हर दिन 20+ करोड़ जीबी डेटा इस्तेमाल होता है। इससे देश का हर सेक्टर, बैंकिंग से लेकर खेती तक, डेटा से चलने लगा। 2016 में जियो ने इंटरनेट को भारत में लोकतांत्रिक बना दिया। डेटा अब अमीरों की चीज नहीं रही, बल्कि हर भारतीय का हक बन गया। सस्ता डेटा, नई डिजिटल अर्थव्यवस्था। करोड़ों लोगों ने पहली बार ऑनलाइन आकर ई-कॉमर्स, ओटीटी और सोशल मीडिया अपनाया। भारत का डेटा इकोनॉमी आज $200 बिलियन से ज्यादा मूल्य की है। जैसे जैसे भारत में डेटा यूज बढ़ा, वैसे वैसे दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां यहां दौड़ी। गूगल, अमेज़न, मेटा, सबने भारत में अरबों डॉलर का निवेश किया। 3 बातें। पहली, भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बाजार है। दूसरी, हर कंपनी भारत के यूजर डेटा को समझने में निवेश कर रही है। तीसरी, यही डेटा उन्हें स्थानीय बिजनेस और विज्ञापन ताकत देता है। डेटा सिर्फ जानकारी नहीं, एक व्यापार है। हर क्लिक, हर खरीदारी, हर लोकेशन मार्केटिंग, एआई और पर्सोनलाइजेशन के लिए सोना है। 3 बातें। पहली, कंपनियां हर उपभोक्ता के डिजिटल फुटप्रिंट को मोनेटाइज करती हैं। दूसरी, डेटा ड्रिवन मार्केटिंग से कंपनियों को अरबों की कमाई होती है। तीसरी, जिसने सही एनालिटिक्स बनाई उसने भविष्य को पढ़ लिया। आज भारत में इन्फोसिस, टीसीएस, जोहो, इनमोबाइल, रेजर पे जैसी कंपनियां डेटा को सोने की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। 3 बातें। पहली, ये कंपनियां डेटा से इनसाइट निकालकर ग्राहकों को सॉल्यूशंस बेचती हैं। दूसरी, भारतीय स्टार्टअप्स अब वैश्विक डेटा कंपनियों को चुनौती दे रहे हैं। तीसरी, भारत का सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सेक्टर $100 अरब की ओर बढ़ रहा है। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया और इंडिया स्टैक के जरिए डेटा को राष्ट्र की शक्ति बना दिया। आधार, यूपीआई और डिजिलॉकर ने नागरिकों को एक डेटा पहचान दी। 3 बातें। पहली, आधार से 140 करोड़ लोगों की डिजिटल पहचान बनी। दूसरी, यूपीआई हर महीने 200+ करोड़ ट्रांजैक्शन करता है। तीसरी, सरकारी सेवाएं अब डेटा ड्रिवन होकर तेज और पारदर्शी बनी हैं। यूपीआई और ओएनडीसी ने भारत में डिजिटल लोकतंत्र बना दिया। अब हर दुकान, हर उपभोक्ता एक डेटा बिंदु है। 3 बातें। पहली, छोटे व्यापार अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। दूसरी, ओएनडीसी डेटा के जरिए छोटे खिलाड़ियों को अमेज़न जैसे दिग्गजों से टक्कर दिला रहा है। तीसरी, इससे भारत में डेटा की शक्ति लोगों तक पहुंची है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा पर ही टिकी है। भारत में आज स्टार्टअप्स और सरकार एआई मॉडलों को भारतीय भाषाओं और डेटा से ट्रेन कर रहे हैं। 3 बातें। पहली, डेटा एआई का ईंधन है। दूसरी, भारतीय डेटा से बने मॉडल भारतीय समस्याओं को हल कर रहे हैं। तीसरी, भारत एआई को लोकल टू ग्लोबल बना रहा है। डेटा की सबसे बड़ी चुनौती ओनरशिप और प्राइवेसी है। किसका डेटा किसके पास और कैसे इस्तेमाल होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। 3 बातें। पहली, यूजर्स का डेटा कई बार बिना सहमति के इस्तेमाल होता है। दूसरी, डेटा प्रोटेक्शन लॉ भारत में इसे सीमित करने की कोशिश कर रहा है। तीसरी, डेटा का मालिक वही होना चाहिए जो इसे बनाता है, आम नागरिक। जहां डेटा है वहीं खतरा है। हर महीने भारत में हजारों डेटा ब्रीच रिपोर्ट होती हैं। 3 बातें। पहली, साइबर सुरक्षा अब सबसे बड़ी चुनौती है।
दूसरी, कंपनियों को एथिकल डेटा हैंडलिंग पर निवेश करना होगा। तीसरी, डिजिटल ट्रस्ट ही भविष्य की नई करेंसी है। डेटा सिर्फ बिजनेस नहीं, समाज बदलने की ताकत रखता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान सेवा, हर जगह डेटा से क्रांति हो रही है। 3 बातें। पहली, कोडब्ल्यूआईएन जैसे प्लेटफॉर्म ने वैक्सीनेशन को पारदर्शी बनाया। दूसरी, एग्रीस्टैक किसानों को डेटा आधारित सलाह देता है। तीसरी, डेटा का सही उपयोग सामाजिक समानता ला सकता है। जैसे तेल की राजनीति थी, अब डेटा की राजनीति है। भारत अपने नागरिकों का डेटा देश में ही सुरक्षित रखने की दिशा में काम कर रहा है। 3 बातें। पहली, डेटा लोकलाइजेशन नीति से डेटा भारत में रखा जा रहा है। दूसरी, पश्चिमी टेक कंपनियां इस पर बहस कर रही हैं। तीसरी, डेटा संप्रभुता आने वाले दशक की नई प्रतिस्पर्धा होगी। हर कंपनी के लिए डेटा 3 चीजें सिखाता है। पहली, डेटा इकट्ठा करो। दूसरी, उसे समझो। तीसरी, उसे इस्तेमाल करो। जो ये तीनों कर लेता है, वही भविष्य का बिजनेस लीडर बनता है। अगर आपको लोन, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, गोल्ड, प्रॉपर्टी के लिए सही सलाह चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।